दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले हरियाणा प्रदेश की बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है। कीटनाशकों से संबंधित नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। प्रदेश का बासमती चावल अपने स्वाद और महक के लिए विश्व में जाना जाता है। देश में हरियाणा से ही सबसे ज्यादा बासमती चावल निर्यात किया जाता है। बासमती चावल के निर्यात को लेकर अब पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वहीं चावल में कीटनाशक के अवशेष ज्यादा पाए जाने पर कई यूरोपियन देश और अरब देशों के पैमाने पर प्रदेश का बासमती चावल अब खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में सरकार ने बासमती चावल की गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। हरियाणा में बासमती चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। बासमती चावल के अंतिम दिनों में गर्दन तोड़ बीमारी से रोकथाम के लिए किसानों ने कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त बुप्रोफेजिन कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी किसानों ने किया है। नतीजा ये होता है कि कीटनाशकों के अवशेष फसल कटने के बावजूद चावल में तय मात्रा से ज्यादा पाए जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कीटनाशक न सिर्फ मनुष्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन दवाइयों की वजह से ही मानव स्वास्थ्य और साथ ही साथ पशु स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। इसलिए इस चीज़ को इस बारी दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं कि किसानों को जागरूक किया जाए एवं ये समझाया जाए कि वो इन दो दवाइयाँ मुख्यतः ट्राइसाइक्लाजोल और बुप्रोफेजिन का स्प्रे कम से कम फसल कटाई से 1 महीना पहला अवश्य करें, ताकि उसके कोई फसलों पर अवशेष ना बचे एवं जो यूरोप द्वारा और सऊदी अरब कंट्रीज द्वारा जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों पर खरे उतरकर अधिक से अधिक एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसके साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हमारी प्रतिद्वंद्विता बनी रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। सर, कीटनाशकों से संबंधित नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती के रिजेक्ट होने की घटनाओं के बाद हरकत में आई सरकार ने कृषि विभाग को गाइडलाइन जारी करके कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, सबसे पहले हरियाणा मुख्य निर्यातक है बासमती धान का और इसमें 6 जिले हमारे हरियाणा में जो बासमती धान की पैदा करते हैं और विदेश में मुख्यतः यूरोप में और सऊदी अरब या अरेबियन कंट्री हैं उसमें हमारा धान एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमारा धान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम खरीदा जाता है और उसका मुख्य विषय है कि हमारे किसानों द्वारा अज्ञानता की वजह से जब धान पकने को होता है तब 2 दवाइयाँ हैं जिनका वो स्प्रे करते हैं और इन दोनों दवाइयों का असर रेजिडुअल इफेक्ट दाने पर और फसल पर दोनों पर बचा रहता है। और ये दोनों हमारे यूरोप के मार्क और सऊदी अरब में जो क्वालिटी मार्क है वहाँ पूरे नहीं उतरते, इसलिए इनकी खरीदारी कम की जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से फसलों की गुणवत्ता पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए कृषि विभाग किसानों को जैव खेती के प्रति प्रेरित करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। कर्मचारियों को प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के तहत खेती को शून्य बजट करने की तरफ कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसानों का खर्च कम करके उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। सुनील जिंदल, टोटल न्यूज़, गोहाना।